आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। हमारी सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हमने जैसे ही पढ़ा लोक प्रशासन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का। लोक प्रशासन के बारे में मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। जिसने भी नहीं देखी है आप जाकर देख लीजिएगा। प्रशासन दो प्रकार के होते हैं। लोक प्रशासन जिसका संबंध सरकारी विभागों के सरकारी नियम व सरकारी लेकिन स्वतंत्र निकाय व आयोग से होता है, उसको लोक प्रशासन बोलते हैं। जो सिर्फ सरकार के द्वारा होता है, सरकार के हित के लिए होता है, वो कौन सा होता है? लोक प्रशासन होता है। दूसरा प्रकार का प्रशासन निजी व्यक्ति प्रशासन, जो निजी व्यक्तिगत संसाधनों का प्रशासन होता है। दूसरा प्रशासन कौन सा होता है? निजी प्रशासन होता है, जो सिर्फ अपने हित के लिए होता है, व्यक्तियों के हित के लिए होता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की अब हम तुलना करेंगे। प्रशासन को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। कितने भाग है प्रशासन के? दो भाग हैं, लोक प्रशासन है और निजी प्रशासन। निजी यानी व्यक्तिगत प्रशासन, निजी प्रशासन को ही हम व्यक्तिगत प्रशासन कहते हैं। दोनों प्रकार के प्रशासन में कुछ समानता है और कुछ असमानता है। कुछ इन दोनों ही प्रकार प्रशासनों में एक चीज़ सेम भी है और मतलब अलग भी है और सेम भी है। यहाँ हम लोग प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता है तथा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर जानेंगे। अब हम चैप्टर में क्या जानेंगे? समानता और असमानता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं क्या होती हैं? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित समानताएं हैं। पहली समानता क्या है? तकनीकी समानता। तकनीक के ऊपर जो समानताएं होती हैं, दोनों ही प्रशासन लोक और निजी प्रशासन में बहुत सी प्रबंधात्मक तकनीकी समानताएं देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिसाब किताब रखने की पद्धति, फाइलिंग, रिपोर्टिंग, कार्यालय प्रबंधन इत्यादि बातें दोनों ही प्रशासन में समान होती हैं। मतलब कि हिसाब किताब, जैसे कि हम कुछ किसी भी चीज़ का हिसाब किताब रख रहे हैं तो वो फाइलिंग के ज़रिए रखेंगे, कहीं पर लिख के रखेंगे। अब हम अपने घर का कोई हिसाब किताब रखते हैं, महीने का हम वो कार्यपालिका लिखते हैं कि हम इस दिन हमने ये सामान लिया था, ये इतने पैसे में लिया था, तो वो हम एक कॉपी में लिख के रखते हैं। वैसे ही सरकार के पास भी वो फाइलिंग में लिखा होता है कि एक साल में कितना कार्य हुआ है या एक महीने में कितना कार्य हुआ है। सेकंड है हमारी कौशल का महत्व। कौशल का महत्व क्या होता है? दोनों ही प्रशासन में कौशल का महत्व होता है। व्यक्तिगत प्रशासन तथा लोक प्रशासन में जिस कौशल की आवश्यकता होती है वह बहुत ही कुछ समान होता है। भारत में अवकाश प्राप्त करने आधिकारिक निजी प्रशासन में आसानी से समायोजित कर लिए जाते हैं तथा उसी प्रकार निजी प्रबंध के योग्य व्यक्तियों को शासन भी चाहता है। कौशल एक ऐसा आवश्यक तत्व है जो सभी प्रशासन के आवश्यक है, चाहे वे निजी प्रशासन हो या लोक सरकारी प्रबंधन, उसमें कौशल दोनों में सेम होता है। अब हमारा है कर्मचारी वर्ग की समानता। अब कर्मचारी वर्ग की समानता क्या है? दोनों ही प्रकार के प्रशासन में प्रशासकीय व्यवस्था को गति देने का दायित्व मूलतः कर्मचारी वर्ग पर होता है कि हम उसमें कितने काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी क्या हैं। दोनों ही प्रकार के प्रशासन के लिए निष्ठावान, योग्य, अनुभवी और परिचित कर्मचारी की आवश्यकता होती है। निष्ठावान, जो अपनी निष्ठा से कार्य कर रहे हो। अनुभवी मतलब जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। योग्य, काम करने के योग्य कितने हैं वो। और प्रशिक्षित मतलब उनका उसमें कितना मतलब एक्सपीरियंस, कितना उस चीज़ के बारे में जानते हैं वो। अब हम किसी को भी कुछ काम देते हैं तो हम वो देख कर देंगे ना कि उसको एक्सपीरियंस कितना है, वो कितने उसके बारे में जानता है, उसको समझ है या नहीं है उस काम के ऊपर। कोई भी ये नहीं कह सकता कि बिना कर्मचारी के सहयोग के कोई भी बहुत कुछ अपना प्रतिबंध बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी काम करने के ऊपर उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर वो आगे काम सफल होता है। वित्तीय व्यवस्था। अब हमारी क्या है नेक्स्ट पॉइंट? वित्तीय व्यवस्था, फोर्थ पॉइंट। निजी तथा सार्वजनिक प्रशासन दोनों में ही धन की आवश्यकता होती है, दोनों ही पैसों से होते हैं। वित्तीय आवश्यकता के साथ साथ वित्त की व्यय विस्तृत व्यवस्था करनी होती है। दोनों की आय व्यय का बजट, उसके लेख लोखा तथा उसकी लेख परीक्षण करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी वस्तु खरीदते हैं हम तो वो हम पैसों से खरीदते हैं। वैसे ही सरकार अगर कुछ कार्य करती है वो भी पैसों से करती है। तो इसलिए वित्तीय व्यवस्था यानी कि धन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तरदायित्व। अब उत्तरदायित्व क्या होता है? लोकतंत्र देशों के प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, फिर वे चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, उन्हें जन सेवा करना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल,
जन संपर्क करना क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। कैसे? जब तक हम उत्तरदायित्व नहीं करेंगे हम लोक प्रशासन या निजी प्रशासन को नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अब होगा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। अब इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है एग्जाम में कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर बताएं। तो आप उसमें कैसे अंतर बताएंगे? आप समझिए, कानून समानता में अंतर। अब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कानून में समानता में अंतर होता है। कैसे होता है? लोक प्रशासन में कानून सभी के लिए समान रूप में लागू किए जाते हैं, किंतु व्यक्तियों प्रशासन में संबंधों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वे किसी भी व्यक्ति को अपनी कृपा का बात बना सकते हैं। अतः ये प्रशासन पक्षपात पर आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैसे। जो लोक प्रशासन होता है उसमें सबके लिए कानून समान होता है, अपना अपना कानून सबके लिए समान है कि ये इतना है तो ये कानून सबके लिए समान होगा हमारा। लेकिन जो निजी प्रशासन होता है उसमें सबके लिए अपना कार्य खुद होता है, वो अपना कानून खुद बना सकते हैं, हम अपने लिए कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। अब है सत्ता संबंधी भेद। अब सत्ता संबंधी भेद क्या होता है? लोक प्रशासन में सत्ता जनता के पास होती है, जबकि निजी प्रशासन में सत्ता मालिकों के हाथ में होती है। लोक प्रशासन में सत्ता किसके पास होती है? जनता के हाथ में होती है, और निजी में मालिकों के हाथ में होती है। जो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, सत्ता के पास होती है, तो हमारा गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो वो हमारा जो मतलब भेद होगा, संबंधी भेद होगा, वो किसके पास होगा? सत्ता के पास होगा। जबकि निजी प्रशासन में सत्ता मालिकों के हाथ में होती है। अब जो मालिक है यानी कि हम खुद मालिक है अपनी चीज़ के, ये भी हमारी चीज़ है तो हम अपनी चीज़ के खुद मालिक होंगे, तो हमारे हाथ में होगी उसकी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वित्तीय क्षेत्र में विभिन्नता। वित्तीय क्षेत्र में भिन्नता क्या होती है? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के वित्तीय क्षेत्र में अंतर होता है। लोक प्रशासन में कार्यकारिणी द्वारा योजनाओं को संपन्न किया जाता है, किंतु व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना वे कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकते। इसके विपरीत निजी प्रशासन में धन पर कोई भारी प्रभाव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं कि अब जो कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी की योजना पहले मतलब सरकार, जैसे कि लोक प्रशासन एक सरकार की होता है, तो अगर हमें उसमें कोई योजना करना है, कोई कुछ भी चीज़ करनी है, तो उसमें हमें पहले उसकी कार्यकारिणी देखनी होगी, कार्यपालिका सारी देखनी होगी कि क्या मतलब उसके ये काम करने के लिए उतना पैसा है भी, उतना धन है भी या नहीं। पर निजी प्रशासन में हम अपने हित पे खुद ही कार्य कर सकते हैं, जो हम चाहे वो कार्य कर सकते हैं, जहाँ हम पैसे लगाना चाहें वहाँ हम पैसे लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लक्ष्य संबंधी अंतर। अब हमारा लक्ष्य संबंधी अंतर क्या है? लोक प्रशासन का लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि जनहित करना होता है, जबकि निजी प्रशासन का लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। फॉर एग्जाम्पल लोक प्रशासन में लाभ कमाना नहीं होता, सिर्फ वो मतलब वो होता है जनहित यानी आगे बढ़ाना होता है, सिर्फ काम आगे बढ़े, मतलब लाभ हो चाहे ना हो, नेक्स्ट बार भी हो जाएगा। लोक प्रशासन की ये होती है सोच। लेकिन जब निजी प्रशासन हम कुछ कार्य करते तो हमारा ये होता है कि हमारा काम आगे तो बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ क्या नाम है, हमें लाभ भी हो। दोनों चीज़ें चाहिए होती है, जनहित भी चाहिए होता है, लाभ भी चाहिए होती है निजी प्रशासन में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा उद्देश्यों में विभिन्नता। उद्देश्यों में विभिन्नता क्या होती है? दोनों के उद्देश्य विभिन्नता होती है। लोक प्रशासन एकमात्र उद्देश्य लोकहित होता है, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है। फॉर एग्जाम्पल दोनों का उद्देश्य अलग होता है, लोक प्रशासन का भी और निजी प्रशासन का भी। लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? लोकहित करना, यानी कि लोगों की भी हेल्प हो, उसमें सबकी हेल्प करके चलना, यानी कि सबको एक साथ लेकर चलना। लेकिन जबकि निजी प्रशासन में इसका अपोजिट हो जाता है। निजी प्रशासन में अपोजिट कैसे होता है? उद्देश्य क्या होता है इसका? व्यक्तिगत लाभ होता है। व्यक्तिगत लाभ मतलब वो खुद का लाभ देखते हैं, सिर्फ हमारा लाभ हो बस, ठीक है, दूसरे का हो चाहे ना हो, इससे हमें कोई मैटर नहीं। सेवा का दायित्व क्या होता है? सेवा का दायित्व होता है लोक प्रशासन में सेवा स्थायी होती है, जबकि निजी प्रशासन में कर्मचारियों की सेवा स्थायी नहीं होती। सेवा स्थायी होती मतलब सबके ऊपर सेवा हम प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों की सेवा स्थायी नहीं होती। निजी प्रशासन में कर्मचारियों की सेवा स्थायी नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा दोष। 7 पॉइंट है दोष। दोष क्या है? लोक प्रशासन में नौकरशाही, लालफिताशी के दोष पाए जाते हैं, जबकि निजी प्रशासन में नौकरशाही, लालफिताशी के दोष नहीं पाए जाते। ये आप सारे डिफरेंस याद कर लेना।
में अब 8 पॉइंट हमारा भेदभाव संबंधी अंतर। भेदभाव संबंधी अंतर में क्या है, लोक प्रशासन किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर सकता, निजी प्रशासन में किसी के प्रति भेदभाव कर सकते हैं। लोक प्रशासन में भेदभाव कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोगों को समान होता है, सरकार सभी लोगों को समान मानती है, किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करती। लेकिन वहीं दूसरी और निजी प्रशासन में हम भेदभाव कर सकते हैं, भेदभाव होता है। अब हमारा नेक्स्ट कुशलता संबंधी अंतर। अब कुशलता संबंधी अंतर क्या है वो पढ़ेंगे। व्यक्तिगत प्रशासन में जिनकी कुशलता पाई जाती है उतनी सार्वजनिक में नहीं। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत प्रशासन में कर्मचारी के कार्यों पर कड़ी नज़र रखी जाती है। कार्य पर लापरवाही या उदासीनता दिखाई देने पर उस कर्मचारी को मालिक निकाल देता है, तो दूसरी ओर अच्छा कार्य करने पर कर्मियों को अतिरिक्त लाभ या पदोन्नति दी जाती है। लोक प्रशासन में बहुत अच्छा कार्य करने का कोई पुरस्कार नहीं था। कार्य नहीं करने वाले को दंड नहीं होने के कारण प्राय कर्मचारी उदासीन हो जाते हैं तथा उसका कार्य क्षमता कम हो जाती है। मतलब देखो, जैसे लोक प्रशासन में हम गवर्नमेंट हम पे, जैसे हम कोई गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो हम पे कड़ी नज़र रखते हैं कि ये काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, तो सारा मतलब फॉर्मूला सही चलता है। लेकिन अगर हम निजी प्रशासन में काम करेंगे, यानी कि हम खुद ही काम करेंगे, तो हम पे कोई नज़र रखने वाला नहीं होगा, हम पे कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा, तो इसलिए वो डिफरेंस अलग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रीय विभिन्नता। लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्रीय विभिन्नता क्या होती है, व्यक्तिगत प्रशासन में योजना केवल थोड़े से व्यक्तियों के हित के लिए ही होती है, जबकि लोक प्रशासन में योजना की दृष्टि सारी जनता के हित होता है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत प्रशासन तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में अंतर होता है। व्यक्तिगत प्रशासन का क्षेत्र सीमित तथा लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक होता है। क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, सीमित भी होते हैं और व्यापक भी होते हैं। व्यक्तिगत प्रशासन में कौन से क्षेत्र आते हैं, सीमित क्षेत्र आते हैं, और लोक प्रशासन में कौन से क्षेत्र आते हैं, व्यापक क्षेत्र आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्तिगत प्रशासन में सीमित क्षेत्र कितने आते हैं, जो हमारे पास है सीमित क्षेत्र, हम सिर्फ इसी क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, ये सीमित क्षेत्र है तो हम सिर्फ इसी में कार्य कर सकते हैं। पर लोक प्रशासन में ऐसा नहीं होता, लोक प्रशासन में क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक यानी हम कहीं और भी जाकर कार्य कर सकते हैं। ओके, अब हम ना सिंपल वर्ड में बताती हूँ लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है। सेम सिंपल, जो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शहर में रहते हैं, एक ही शहर है, आप इस शहर में रहते हैं, आपके शहर की बिजली कट चुकी है, आप वहीं पे रहते हैं, आपका घर वहीं पे, और आसपास के लोग भी हैं, उनके भी घर में बिजली नहीं आ रही है, आपके घर की बिजली कट चुकी है। अब लोक प्रशासन वाले लोग क्या करेंगे, अगर आप लोक प्रशासन के हित में करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, आप उसके मतलब जो आपके घर के पास लोग रह रहे हैं, आसपास के पड़ोसी जो रह रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे और उनसे एक लेटर लिखवाएंगे और लेटर पर साइन करवाएंगे। उस लेटर को साइन करवा के आप इनसे भी साइन करा लें, इनसे भी, सबसे आपने साइन करवा लिया। अब आप उस लेटर को साइन करवा के बिजली दफ्तर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस लेकर जाएंगे और वहाँ पे आप उसे सबमिट कर देंगे। ये क्या हुआ, लोक प्रशासन का हित में हुआ। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी तो सोची, लेकिन आपने अपने साथ अपने आस पड़ोस वालों की भी सोची, तो ये क्या हो गया, लोक प्रशासन के मतलब कि औरों की भी सोच रहे लोक प्रशासन। अब आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप निजी प्रशासन के हित में करेंगे तो निजी प्रशासन के हित में कैसे करेंगे, आप एक शहर में रह रहे हैं, आपकी बिजली कट हो गई है, तो लेकिन सिर्फ आपने अपने ही घर के लिए बिजली का प्रतिबंध किया, सिर्फ अपने ही घर के लिए, आस पड़ोस वालों के लिए नहीं किया, सिर्फ अपने घर के लिए कहीं से भी बिजली का कहीं से भी मतलब वो करा ज़रूरत और अपने मतलब कर लिया, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए कहीं से भी आपने प्रयोग करा, वो आपने सिर्फ अपने हित के लिए करा, तो वो क्या हो गया, निजी प्रशासन में हो गया। वो लोक प्रशासन में नहीं हो, निजी प्रशासन में हो गया। सबसे इजी आपका एग्जाम्पल यही है, आप बिजली पानी कुछ भी अपने और भी चीज़ें लगाकर ये उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। आप जितने भी क्या नाम है अपने वर्ड के ऊपर लिखेंगे आंसर, उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।